सो हेलो एवरीवन, मैं सनी भोसले बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी पीडिया के इस जबरदस्त मंच पे। आज देखो मेरे पास क्या है, मैं आपके लिए अपने पिटारे में से निकाल के का स्पेशल चीज लेके आया हूं। पता है आपको क्या है? आपको नहीं पता? अच्छा, पढ़ लिया पीछे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2023 प्री। मतलब अगर मैं देखो मेंस की बात नहीं करूंगा, जब भी मैं सिर्फ प्री को लेके चलूंगा, ठीक है। मेंस की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, सारी डिस्कशन करेंगे किस पार्ट को कितना फोकस करना चाहिए। अगर मैं बेसिकली अभी की बात करूं ना, नीड ऑफ द आवर क्या है कि पहले मैं देखो ऐसे बेशक एसएससी सीजीएल प्री का मेरे पास कोई यूज नहीं है। यूज इन द सेंस उसके मार्क्स नहीं जोड़ने। अगर मैं सिंपल क्वालिफाई भी कर लूँ ना तो काम चलेगा। समझ रहे हो? यूज का मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं आना, बिल्कुल काम आना है, बट उसके मार्क्स नहीं जुड़ने। मेंस की मुद्दा किसका है? मेंस का मुद्दा तो वही है ना। अब मेरी बात आप सुनो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि प्री को मेंस के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, बताओगे मुझे? एक बात बताऊं, जब भी मैं एग्जाम दे के आता था ना, कोई भी हो चाहे सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस, मुझे ऑलरेडी पता होता था मेरे अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स आने, उससे एक दो नंबर ऊपर ना कम ही होते थे। कम ही होते थे, ज़्यादा तो चलो अगर मैंने 70 क्वेश्चन किए तो कितने 140 ही आएंगे, उससे ज़्यादा तो क्या आने। बट हाँ मुझे पता था इसका तकरीबन तकरीबन आएंगे, क्योंकि बच्चे ने पेपर किया है, मैंने पेपर किया था, तो आई मस्ट नो मेरा कौन सा पार्ट ठीक है और कौन सा पार्ट गलत है। यही एक चीज़ है ना जिसने आज तक मुझे कभी भी आंसर किस चेक करने का मौका ही नहीं दिया। रीज़न क्या है? मैं कॉन्फिडेंट होता था, मैंने कभी ओवर अटेम्प्ट किया ही नहीं। सबसे पहली बात तो यही सुन लो, कभी भी आप कोई भी एग्जाम दो, नॉट इवन एसएससी सीजीएल, कोई भी एग्जाम देना उसमें ओवर अटेम्प्टेशन से बचना। डजेंट मैटर आप क्वालिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मत करो ओवर अटेम्प्ट, बिकॉज वो हमेशा आपको नेगेटिव पॉइंट दे के जाएगा। मैंने आज तक नहीं सुना कि ओवर अटेम्प्टेशन ने किसी का फायदा किया हो, वो नुकसान ही होएगा और न्यूट्रलाइजेशन ही हो जाती है, नंबर नंबर कम ही होते हैं। देखो, अब दूसरी बात, हर एग्जाम के लिए ना कुछ पैटर्न होता है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें फोकस करना है। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की, वी हैव 4 मेजर पोर्शंस। वी हैव 4 मेजर पोर्शंस। पहला पोर्शन कौन सा मेरे पास? पहला मेजर पोर्शन है मेरे पास इंग्लिश का, सेकंड है मेरे पास क्वांट, तीसरा है मेरे पास जनरल साइंस जनरल स्टडीज, और चौथा है मेरे पास रीजनिंग। इनको मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ वन बाय वन मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? आपको पता है 25-25 क्वेश्चन आने हैं, 25 इंग्लिश से आएंगे, 25 क्वांट से आएंगे, 25 जीएस से आएंगे और 25 आपके रीजनिंग से आएंगे। अगर एसएससी में प्री की बात करूं, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं मेंस को लेके नहीं चल रहा, मैं सिर्फ प्री की बात करूंगा अभी, बिकॉज पहला स्टेप मेरा क्या है, प्री को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना, ना कि सिर्फ क्वालिफिकेशन। मेरा काम वो नहीं कि सिर्फ मैं क्वालिफिकेशन तक लेके जाऊं, मैं एटलीस्ट क्वालिफिकेशन से 40 या 20-30 नंबर ऊपर लेके जाने की उम्मीद रखता हूं आप लोगों से। रीजन क्या है कि अगर आपने एक ही बार में अच्छी तैयारी कर ली ना, लेवल इतना ज़्यादा नहीं है सिर्फ जीएस को छोड़ के कि आप मैथ का आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की तैयारी हो। सिर्फ एक स्टैट्स है जो इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टैट्स डेफिनेटली मैं कराऊंगा, जल्दी उसके लेक्चर्स भी आएंगे। बट द थिंग इज दैट कि आप किस पोर्शन को कितनी वेटेज दे रहे हो। समझ आ गई बात? मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको बहुत कम टारगेट करते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, वन लाइनर पढ़ लिए, हो गया कम। भैया क्यों वन लाइनर पढ़ने हैं? थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ो ना, अब तो मेंस में भी काम आएगा, ये कौन सा सिर्फ प्री तक ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चे इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि नहीं 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 क्वांट करेंगे क्वांट करेंगे। बेसिकली बच्चे करते क्या हैं, बच्चे टारगेट करते हैं भाई रीजनिंग को, कि इसमें से 50 आउट ऑफ 50 लेने हैं या 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं। इससे तो मुझे पता है, मुझे खुद को पता है इसमें कहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे सब पता है कि कहाँ पे कौन से पोर्शन में दिक्कत आती है। तो चलो वन बाय वन हम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं कि हम किस पोर्शन पे कैसे काम कर सकते हैं। चलिए, नंबर 1 पे बेटा मेरे पास इंग्लिश। अब इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए? देखो सबसे पहली बात, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी नीड है। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ा एक टारगेट है। वो कैसे होगा? जब तक 100 क्वेश्चन पढ़े नहीं जाएंगे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते। वो कैसे होगा? वो आपकी रीडिंग हैबिट चाहिए इसके लिए। आपको डेली का अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। डेली न्यूज़पेपर पकड़िए, न्यूज़पेपर पकड़िए कम से कम 30 से 40 मिनट डेली। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग से फायदा क्या होगा, आपने नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स, ये न्यूज़ पढ़नी है बेसिकली, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी काफ़ी कुछ आता है। नेशनल इंटरनेशनल पढ़नी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आपने पढ़ना, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने क्या पढ़ना है, नेशनल, इंटरनेशनल
एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि ये आपके इंग्लिश को कवर करने के साथ साथ आपके करंट को कवर कर गया ये पार्ट। क्लियर है की बात? तो यही नहीं है कि अगर इंग्लिश का आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो वहां से आपका सिर्फ इंग्लिश कवर हो रहा है। नहीं जी, आप जब पढ़ोगे ना, आपकी ये 3 चीजें भी कवर होगी और आपका करंट अफेयर्स खत्म हो गए पे। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट, आपको और क्या करना चाहिए यहाँ से, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रीडिंग, यहाँ पे वकैब खत्म हो गया आपकी, जो शब्दकोश है वकैब वो ऑलरेडी खत्म है। नंबर 3 आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे रीडर हो ना, तो कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है, जो आपको लाइंस दी हुई है पैराग्राफ में, उसका मतलब समझ के नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ये प्री के साथ मेंस में भी काम होगा। मेंस में डेफिनेटली एक पैराग्राफ आता है आपको, इस बार भी आया था, अगली बार भी आएगा। प्री में भी 1-2 क्वेश्चन का पैराग्राफ आ सकता है आपको, प्लस आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म हो गया। तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप करोगे। तो इंग्लिश के लिए बेसिक स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग को स्टार्ट करो, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, उसमें सिर्फ आपने नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़नी है। अगर और 1 लाइनर लिख सकते हो, टाइम है तो लिख लो। समझ आ गई बात? वोकैबुलरी पे खासकर जोर देना है, बिकॉज सेंटेंस कई बार ऐसा जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पैराजंबल भी आपके आएंगे। जब आपको पढ़ने की आदत होगी ना, पढ़ने की, तो आपको पता चलेगा कि भैया कौन सा रिलेशन किससे बन रहा है लाइंस का। पैराजंबल आते हैं भाई पेपर में, कि ABCD दे देंगे, एक लाइन दे देंगे, क्लास की लाइन दे देंगे, बीच में 4 लाइनें दे देंगे, बताओ सही सीक्वेंस क्या बनेगा इसका। वो बिना रीडिंग के भाई आप बता ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, नॉवल रीडिंग कर लो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो, बोथ आर सेम थिंग। बट अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो जो डेली की वोकैबुलरी आपकी वो भी कवर हो जाएगी इसमें, क्योंकि डेफिनेटली जो वर्ड नहीं समझ आएगा आप उसको सर्च आउट करोगे, वो भी क्लियर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास हो क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी आपका गणित का पार्ट। अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक राय दूंगा, सबसे पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखो। डेली करना है इसको, आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपकी परसेंटेज, ये तो टॉपिक ऐसे कवर हो जाने चाहिए ना कि क्वेश्चन आ जाए बस खा जाओ उस क्वेश्चन को लोग। क्लियर है? करो क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसको देखिए, उसको करिए। पीडीएफ्स हैं उसके, हर लेक्चर के साथ पीडीएफ लगी हुई है, उसको देखो। बिकॉज बिना स्ट्रेटजी के ना अंधेरे में नहीं चल सकते, ठोकर खा के गिरने का डर रहेगा, वो काम अपन ने करना ही नहीं। हमें प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ एडवांस, वो बेसिक से। एडवांस किससे करना है? बेसिक से। हाई लेवल का एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हो गया, अगर आ भी गया तो क्या हो गया भाई, 25 में 24 कर लेंगे। बट मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मेरे साथ जुड़े रहो ना, फिर 25 आउट ऑफ 20 एंड 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट है मेरा। मैं 24 और 29 नहीं लेके चलता। मेरी जीवन में ये चीज़ है नहीं, फुल करना तो करना है, अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा करेंगे। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कहता कि नहीं भाई करके ही आना चाहिए, गलत करके नहीं भाई। 30 या मेज में 28 भी कराओगे, 27 भी कराओगे, मुझे तसल्ली अगर वो 27 के 27 क्वेश्चन आपके ठीक है। प्री में 25 में से 24 कराओगे, मुझे तसल्ली अगर 24 को भी ठीक है। मुझे बस एक चीज़ पसंद नहीं है, नेगेटिव मार्किंग, जो ना मैंने कभी करी ना आपको करने दूंगा। बिकॉज ये ऐसा सेक्शन है, आप 50 में से 50, 90 में से 90 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इंग्लिश की बात करूँ, एक आधा वर्ड ऐसा आ गया कि अगर आपको नहीं भी कुछ पता चल रहा है तो कोई बात नहीं है। बट इसमें यार अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है ना प्रीवियस ईयर की, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी ही होगी। उसके बाहर कुछ नहीं आना। 2018-19 आपका पैटर्न चेंज हुआ, उसके बाद बस पैटर्न इन द सेंस क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं है, मॉडरेटेड लेवल नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, अच्छा खासा लेवल है। आपको कम टाइम में क्वेश्चंस करने हैं, बेसिकली बात ये है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूँ जीएस जीएस का तोड़ मेरे पास है आपका। देखो सपोज करो, जैसे मैंने भी बताया कि मेरे पास पूरा हिस्ट्री पढ़ने का ना टाइम, ना मैं पूरा हिस्ट्री करना चाहता। मैं सिर्फ वो पोर्शन कवर करना चाहता हूँ जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर? तो क्यों ना मैं माइक्रो कोर्स ट्राई करूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख भी रहा होगा वीडियो के नीचे। टू अवेयर ट्रायल फॉर दिस माइक्रो कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बिकॉज जीएस पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कई बार हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बट हम क्या उन क्वेश्चंस को, उन पोर्शंस को ट्राई कर सकते हैं जिनसे वेटेज ज़्यादा बनती है। वो आपको पता ही किस किस से बनती है। क्लियर है की बात? वो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो वो भी हम डिस्कशन कर देंगे इस दिन। क्लियर है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए। क्लियर? तो दैट इज द
मेन पार्ट। तो माइक्रो कोर्स क्या है मैं आपको एंड में बताऊंगा, बट जीएस अगर कवर करना है सबसे अच्छा तरीका आपका माइक्रो कोर्स है इसके लिए। समझ आ गई बात? सबसे अच्छा तरीका माइक्रो कोर्स है। कैसे मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। नेक्स्ट इज रीजनिंग। बेटा रीजनिंग काफ़ी अच्छी खासी आती है। रीजनिंग अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग आप इजीली कर पाओगे। मैं ऐसा कहूँगा तो गलत होगा। रीजन क्या है कई बच्चे क्या करते हैं जिनको मैथ अच्छा होता है रीजनिंग तो हो जाएगी उड़ जाएगी, नहीं। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे क्लॉक कैलेंडर, रेयर क्वेश्चन आ रहे बट आएंगे तो भाई करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तो कुछ एक पोर्शन ऐसे हैं जो अनछुए, जो मुझे अच्छे से करने पड़ेंगे कवर, वो किसके अंदर कवर होंगे? वो माइक्रो कोर्स में कवर हो जाएंगे आपके। क्लियर है की बात? दूसरी चीज़ क्या है, रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं इससे अब, तो इसको करो। डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके। क्लियर है की बात? तो रीजनिंग को भी जब तक अच्छे से आप कवर नहीं करोगे ना बच्चों, कुछ भी चीज़ कवर अप नहीं होगी। बिकॉज मेरा टारगेट है रीजनिंग में पूरे में से पूरे क्वेश्चंस, दोनों बार प्री मेंस दोनों में। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सरलता से करनी है और हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ यार आपको। एक बार ट्रस्ट करके देखो, मेरे साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियोस देखो। आपको खुद पता चलेगा व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर और मैं क्या करवा रहा हूँ। मैं बिल्कुल पेपर के लेवल का करवा रहा हूँ अभी तक। मैं ना उससे ऊपर हूँ ना इससे नीचे हूँ। बिकॉज अभी मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ मेरे साथ, कि जब आप लोग जुड़ जाओगे फिर आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि लेवल क्या होता है। बिकॉज मैं वो चीज़ नहीं करने वाला कि एक आसान क्वेश्चन को मुश्किल तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया और कह दिया अब मैं ब्रिलियंट टीचर, अभी वीडियो बेस्ट है। बेटा नहीं, मेरा कंटेंट देखिए क्यों बेस्ट है, आपको कंटेंट देख के पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन के लेवल से पता चलेगा, आपको सॉल्व कराने के मेथड से पता चलेगा कि सर ने ऑलमोस्ट रेशो से सारे क्वेश्चन कराए हैं, XYZ जमा भी यूज़ नहीं कर रखा, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रखा। मेंस के, इवन मेंस के कुछ 2-3 सेट मैंने भी लास्ट मंथ शायद मैंने डिस्कशन किए थे मेंस के पेपर के बाद, तो उसमें भी मैंने यही किया था। समझ आ गई बात? तो दीज आर सम वाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो भी मैं आपसे बात कर रहा था अभी, पीडीएफ माइक्रोवर्स। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, इसको नहीं देखा, तो हम बता देता हूँ। माइक्रोवर्स एक्चुअली में क्या है, माइक्रोवर्स एक छोटा कंपाइल कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ उसी चीज़ का पे करना है जो आपको करना है। जैसे हिस्ट्री करना है, पूरी जीएस नहीं चाहिए तो खाली हिस्ट्री कर लीजिए। ज्योग्राफी जीएस नहीं करें, ज्योग्राफी करनी तो ज्योग्राफी के टॉपिक्स कीजिए। वीडियो लेक्चर, वेब नोट्स प्लस क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यूज, दैट इज द मेन पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। सो चूज एग्जाम इज माई SSC CGL। क्लियर? 2-3 चीज़ों का भी ध्यान रखूंगा, मैं बताऊंगा। दिस इज माई माइक्रोवर्स। आपको अगर ना समझ आए तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में होगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट इज आपको कुछ नहीं करना, वी डोंट हैव एनी इंक्वायरी नंबर। यहाँ पे बस आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है और लिखना है कॉल मी और व्हाट्सएप। तो मेरी टीम आपको अपने आप ही, हमारी अभी वीडियो की टीम अपने आप ही आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे मैं जनरल स्टडीज़ का बता रहा था आपको कि व्हाट इज़ वाई माइक्रो कोर्स इज सो इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ CGL पूरा बंडल है 2895 का, बट देखो अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री करनी है, वाई वी हैव टू पे फॉर द ऑल। सिर्फ हिस्ट्री करो, कितने में? 313 रुपये में। उसमें क्या है, 8 लेक्चर में पूरी हिस्ट्री करवाई गई है। 13 वेब नोट्स, मतलब 13 वन लाइनर थ्योरेटिकल पार्ट मिल रहा है आपको। नेक्स्ट क्या है, 584 MCQs, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डन है इसमें। 6 मिनट का ट्रायल है, लेके देखिए। नेक्स्ट इज जैसे ज्योग्राफी होगी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, अदर्स। अगर मैं बात करूँ करंट की, करंट का भी ऐसे देखो, कंप्यूटर का भी ऐसा ही है, ठीक है। कंप्यूटर का सिर्फ और सिर्फ 638 का पूरा 638 में पूरा का पूरा कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, चाहे आपका देखो 5 रुपये में भाई, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में और इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बनता है। आपको पता है पेपर आता है, क्वालिफाइंग नेचर है, करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। इंटरनेट, DBMS, MS ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, सब कुछ है इसमें, नेटवर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट इस ऐसा ही मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में भी सेम क्राइटेरिया है मेरे पास, 3174, 3174, सेंटेंस के लिए 147, एरर के लिए सिर्फ 157। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोवर्स में आपके पास कवर होंगी। आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी ऐसा है और लॉजिकल रीजनिंग का भी ऐसा ही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एन न्यू वे ऑफ लर्निंग विच इज अबीपीडिया माइक्रोवर्स। तो प्लीज़ 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 आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको और अच्छा लगे और मेंटरशिप सेशन अब चलते रहेंगे। क्लियर? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।